जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 97 पर दोहा नंबर 36। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, भावों सहित करो नैन मन बारंबार। आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, भावों सहित मैं करूं नमन में बारंबार। आहि गए प्रभु राम मेरे हृदय में आप, भावों सहित मैं करूं बारंबार प्रणाम। आहि गए गुरुदेव मेरे हृदय में आप, भाव सहित मैं करूं बारंबार प्रणाम। आहि गए रघुनंदन मेरे हृदय में आप, भावों सहित मैं करूं बारंबार प्रणाम। आहि गए रघुनंदन मेरे हृदय में आप, बारंबार मैं करूं भावों सहित मैं करूं बारंबार प्रणाम। धीरे शीघ्र जब बहे आप नाम की धार, ताल सहित जब जाप हो समझोगे पार। जानो मन में बस गया नामी नाम समेत, आत्मा सोता जग गया फला मनोरथ के। करनी सफला हो गई लिया जन्म को जीत, सिद्ध हुए साधन सभी कई भटक ना भीड़। राम जपा मन लगन से गाते बस सब याम, अब तो राम भजे मुझे मुझको मिला विश्राम। साधन कर्म कठोर कर आसन मुद्रा लगाए, ऐसी समाधि जो मिले दूसरी है कहाँ। एक भेद सविकल्प है इसका कहा विचार, पूर्ण संकल्प हो पर उनका बने नाकार। एक भेद सविकल्प है इसका कहा विचार, पूर्ण संकल्प हो पर उनका बने नाकार। आए गए मेरे राम मेरे हृदय में आप, भाव सहित मैं करूं बारंबार प्रणाम। आहि गए मेरे राम मेरे हृदय में आप, भाव सहित मैं करूं
बारंबार प्रणाम। आ ही गए मेरे राम, मेरे हृदय में आप, भाव सहित मैं करूं बारंबार प्रणाम। आ ही गए मेरे राम, मेरे हृदय में आप, भाव सहित मैं करूं बारंबार प्रणाम। आ ही गए मेरे राम, मेरे हृदय में आप, भाव सहित मैं करूं बारंबार प्रणाम। सो महाराज कह रहे हैं धीरे शीघ्र जब बहे आप नाम की धार, अपने आप काम कर रहे हैं, अपने आप नाम की धार बह गई, धीरे बह रही है या तेज बह रही है, ताल सहित राम 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 राम, हाँ ताल सहित। देखिए इतनी इम्पोर्टेंस है इस ताल की कि जाप भी अगर ताल के साथ हो समझो बेड़ा पार है ना। हम तो भजनों के लिए, हम तो उन चीजों के लिए कहते हैं ताल में होना चाहिए, सुर ताल में होना चाहिए, तभी तो उसका बहुत महत्व है। तो अंदर जब जाप ताल के साथ होता है तो फिर अपने आप माला के साथ भी ताल के साथ होता है। कई लोग 1 राम नाम ले सकते हैं, कई लोग 5-4 राम नाम ले सकते हैं, कई लोग 5 ले सकते हैं, कई लोग 7 ले सकते हैं, कई लोग 9 भी लेते हैं राम नाम इकट्ठे, इतनी स्फूर्ति से चलता है। लेकिन वो सबका अपना ताल है, लेकिन ताल है, बीट है ना। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बीट है। तो अगर हमारी बीट उसके साथ एक होती है तो बहुत सुंदर चलते है। तो महाराज कह रहे हैं अगर ताल के साथ भीतर जाप हो जाए, है ना, ताल के साथ हो रहा है और आप झूमने लगे अंदर क्योंकि ताल के साथ हो रहा है, राइट, बीट्स बज रहे, अंदर बीट्स बज रहे, मतलब बेड़ा पार। महाराज कहते हैं बेड़ा पार। अब इसका क्या मतलब है कि मानो बस गया मन में नामी नाम समेत, नाम के समेत बस गए प्रभु, अपने नाम के समेत भीतर बस गए। आत्मा सोता जग गया फला मनोरथ खे, ये था मनोरथ महाराज का हाँ, आत्मा सोता जग गया, आत्मा जग जाए, हाँ आत्मा जग जाए। आत्मा जगता है गुरुजनों की आज्ञा में रहने से, आत्मा जगता है जब हम झुक के सुनते हैं, जब हम झुक के सीखते हैं, जब हम देह के भेदभाव के, इवन मनों के भावों से पार जाते हैं, देखिए, और एक मन पर टिकते हैं, और वो है स्वामी जी का, वो है परमेश्वर का, एक मन पे टिकते हैं। वो मन हमें पसंद है, वो जैसी सोचे वो हमें पसंद है, हाँ, संपूर्ण। और तो स्वामी जी संपूर्ण है, उनकी सोच से हम टिक जाते हैं, तो फिर हम बहुत ही सुंदर हमारा, तब फिर हमारा झुकना स्टार्ट होता है, फिर हम ग्रहणशील बनना स्टार्ट होते हैं, ग्रहणशील बनते हैं तो फिर हम बहुत कुछ पाते हैं, बहुत ही ज्यादा। सो फिर आत्मा सोता जग गया फला मनोरथ के, करनी सफला हो गई, लिया जन्म को जीत, सफल हो गए हाँ, करनी सफल हो गई, सारी मेहनत सारे कर्तव्य सफल हो गए, और फला मनोरथ खेत, हाँ, सिद्ध हुए साधन सभी, गई भटकना भी। अब कोई भटकना नहीं, अब कोई साधन नहीं करना, अब कोई इधर नहीं करना, इधर वाला नहीं करना, उधर नहीं जाना, बस अब शांत, बिल्कुल कोई भटकना नहीं है, आराम से बैठ गए। राम जपा मन लगन से, रात दिवस सब याम, हाँ, लगन से रात दिवस, देखिए साधक लगे हुए, हाँ, दीपावली की रात बैठे, हाँ दीपावली की रात बैठे अपना जन्म सफल करने के लिए, और देखिए ये किसकी दी हुई लगन है, ये गुरु की दी हुई लगन है, कि आप रात भर बैठे हैं, जाप किया है, सत्संग किया है, और फिर उठे हैं काम करने के लिए, राइट, या बिल्कुल, या
तो अब राम भजे मुझे, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। सब संतों का ये, कबीरदास जी ले लीजिए, अब राम भजे मुझे, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब राम भज रहे हैं, राइट, बिल्कुल सफल हो गया जन्म। साधन कर्म कठोर कर, आसन मुद्रा लगाए। हाँ, कठोर कौन सा कर्म कठोर है कि अपने अपने देह को कठोर करके मुद्रा लगा के बैठे हैं। तो जब ऐसी समाधि जो मिले उसे वह दूसरी वह कवाए। तो पहली तो थी जब नाम हो गया, अपने आप आ रहा है, ये एक समाधि होगी। दूसरी समाधि है कि आसन कठोर जम गया आसन, और अब दूसरी समाधि, हाँ, हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे, ये दूसरी समाधि आ गई। कुछ हिलना डुलना नहीं हो रहा, सुरती एक लग गई, कठोर, राइट। सो एक भेद सविकल्प है, इसका कहा विचार, स्फुरन संकल्प हो पर उनका बने न तार। तो यहाँ पे एक है, लेकिन एक यहाँ पे क्या भेद है कि विचार, स्फुरन संकल्प हो मतलब विचार आते जा रहे हैं लेकिन तार नहीं बन रहा। आसन तो जमाए हुए हैं लेकिन विचार आ रहे हैं, और उसका कुछ भी फिर वो एक तारता नहीं बन रही, जो भी है, जिसका भी हम आसन लगाए हैं, राइट। सो हम आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत ही आनंदित रहा, बहुत। सो आज का दिन नव वर्ष का दिन है, नूतन वर्ष का दिन है, और हम महाराज सत्संकल्प लेने के लिए कहते हैं। छोटे संकल्प लें, एक दिन के संकल्प लें, एक सप्ताह के संकल्प लें, एक वर्ष के महीने के संकल्प लें, जैसा भी सिस्टम है। तो संकल्प जरूर लें। आज के दिन हम लोग जब योग करते हैं, हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमारा चलता है, लेकिन फिर भी और अपने आप को सुधार के लिए, नव वर्ष अपने सुधार का है, राइट। सो परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मेरे कारण आप मुझसे कार्य करवा रहे हैं। अगर हम ऐसे हैं, अगर हमारा ऐसा समर्पण है कि प्रभु आप मुझसे कार्य करवा रहे हैं, लेकिन मेरे कार्य करने से जो आप मुझसे करवा रहे हैं उससे दूसरों को पीड़ा पहुंचती है, दूसरों में क्रोध आता है, दूसरों में हलचल होती है, वो आपकी बजाय संसार पर केंद्रित हो जाते हैं। हाँ, वो आपकी चर्चा के बजाय संसार में लोगों की चर्चा पे केंद्रित हो जाते हैं। सो प्रभु मुझे इसकी क्षमा कीजिएगा भगवान, उनको हील कीजिएगा, उनको आरोग्य तो प्रदान कीजिएगा कि जो मैं मेरे कर्मों से, जो आप मुझसे करवा रहे हैं, हाँ, अगर प्रभु का अभी ऐसा नहीं है कि भी प्रभु करवा रहे हैं काम, तो कही बिल्कुल कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा, जैसे भी मेरी सोच है उससे मेरे काम करवाते हैं तो दूसरों को कष्ट होता है, दूसरों की केंद्र बिंदु मैं बन जाता हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। दूसरों को आरोग्यता प्रदान कीजिएगा प्रभु, दूसरों को आरोग्यता प्रदान कीजिएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रभु चाहे वे हकदार हैं भी नहीं, राइट, चाहे उनके कर्म ऐसे हैं कि वे इन सब चीजों के हकदार नहीं है, पर फिर भी मेरे भगवान आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप कृपा कीजिएगा, आप सब कुछ करने में सर्वसमर्थ हैं। आरोग्यता प्रदान कीजिएगा प्रभु, क्योंकि जितना आरोग्यता प्रदान होगी उतना आदमी शांत होगा, उतना आदमी का केंद्र बिंदु दूसरा नहीं हो, बहुत ज्यादा, राइट। बहुत सारी महिलाएं अपने पतियों के लोक लाज के कारण बड़ा अपना बहुत ही गड़बड़ कर लेती हैं, बहुत ज्यादा अपनी देह पर, अपने मेंटल पे सारा खराब कर लेती हैं। छोड़िए, मन से करने दीजिए, ये प्रेम है। किसी को अपनी तरह चलाना प्रेम नहीं होता, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दे, वो प्रेम होता है,
राइट। वो प्रेम होता है कि हाँ, जैसे तुम हो, जैसे तुम चलना चाहते हो, जैसे तुम हो, चलो, राइट। सो इसलिए आज का वर्ष नूतन वर्ष है और हम सभी को बहुत बहुत बधाई इतने पावन पर्व की। हम लें जरूर संकल्प, अपना कल्याण करिए। अब स्व कल्याण का दिन है आज, सेल्फ केयर का दिन है। हाँ, और हर चीज के लिए धन्यवाद कि हमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं, हमें गुरुजन ऐसी चीजें सिखाते हैं और फिर हम पर कृपा करते हैं, हमें मेहनत करने को कहते हैं, निरंतर मेहनत करने को कहते हैं और हम करते चले। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत बार धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ व मंगल कामना। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।